हेलो दोस्तों, जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो कुछ तथ्यों से राब्ता में इन दिनों चल रहा है ढेर सारा ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ अवनी मल्हार और कल्याणी को एक साथ एक कमरे में देख लेती है तो दूसरी तरफ साहब मल्हार के खिलाफ चलती है एक बहुत बड़ी चाल। चलिए दोस्तों, ये किस तरह था ये सब हम आज आपको बताएंगे। एपिसोड के शुरू में ये दिखाया जाएगा जैसे वार्ड बॉय कल्याणी को बच्चे के बारे में बताता है तो आगे से कल्याणी एकदम से खुश हो जाती है और वह कहती है कि मल्हार जी, मुझे लगता है वो हमारा बिल्लू होगा और हमें उस जगह पर जरूर जाना चाहिए। और जैसे वो मल्हार को लेकर अपने कमरे में आती है और वो ये कहती है, जी अब आपको मोक्ष का नाम पतंग पर लिख कर उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमारा पिल्लू वापस आ रहा है। और दूसरी तरफ अवनी को अपने बेडरूम पर कल्याणी की इयररिंग मिलती है और जैसे देखकर वो एकदम से शौक में आ जाती है और वो ये कहती है कि इसका मतलब विक्रम ठीक कह रहा था, मैं ही पागल थी जो विक्रम की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही थी। कल्याणी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है और मैं अपने पति को कभी किसी दूसरे का नहीं होने दे सकती हूँ क्योंकि मल्हार ने मुझसे वादा किया है वो मेरे बच्चे को अपना नाम देगा। मल्हार और कल्याणी जैसे वार्ड बॉय के बताए हुए पते पर पहुंचते एकदम से शौक में आ जाते और मल्हार जैसे कमरे को अच्छी तरह से चेक करता है और वो कहता है कि कल्याणी मुझे लगता है कि इस कमरे में तो कोई सालों से नहीं आया है। तो वो एकदम से गुस्से में आ जाता है। जैसे वो कमरे से बाहर निकल जाता है तो दूसरी तरफ मधुमक्खियां एकदम से कमरे में आ जाती हैं और वो कल्याणी पर अटैक कर देती हैं। जैसे कल्याणी मल्हार को आवाज लगाती है, मल्हार एकदम से भागता हुआ कल्याणी के पास जाता है और वो कल्याणी को एक चादर में छुपा लेता है। और दूसरी तरफ अनुप्रिया जैसे ही मोक्ष के लिए खीर बनाने लगती है तो इतने में आ जाती पल्लवी और वो ये कहती है कि माई आप इतने सारे दूध का क्या करेंगी। और वो ये कहती है कि मोक्ष भी अब इस घर में रहेगा और वो भी दूध पिएगा तो इसलिए मोक्ष के लिए खीर बना रही हूँ। इतने में आओ साहब आ जाती है और वो ये कहती है कि मोक्ष मल्हार का बच्चा है और वो मल्हार के साथ रहेगा, वो हमारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। और इतने में अनुप्रिया ये कहती है आओ कल्याणी उसकी आई है तो आगे से आओ साहब ये कहती है कि कल्याणी ने उसको जन्म नहीं दिया है। तो अनुप्रिया आगे से ये कहती है इस तरह तो मैं भी कल्याणी की आई नहीं हूँ लेकिन फिर भी वो मुझे अपनी आई मानती है। इतने में अवनी चलाते हुए आओ साहब के घर में आ जाती है और ये कहती है कि कहाँ है कल्याणी। और आगे से अनुप्रिया ये कहती है क्या हुआ। और वो ये कहती है ये देखिए आपकी बेटी का इयररिंग मेरे बेडरूम से मिला है, वो मेरे पति के साथ क्या कर रही थी, मैं ही पागल थी जो मैंने विक्रम की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया है। अनुप्रिया आगे से ये कहती है कि कल्याणी घर पर नहीं और वो ये कहती मैं जानती हूँ वो मेरे पति के साथ बाहर गई है। और वो ये कहती है कि आप उसे एक बात समझा दीजिए, वो मेरे पति को मुझसे छीनने की कोशिश मत करे, मैंने उसे अपना बेस्ट फ्रेंड माना था लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया। और अवनी अनुप्रिया को ये कहती है कि आज मैं आपको एक बात बोल दूं कि आपकी लड़की कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएगी, ना ही उसे अपने बच्चे का प्यार नसीब होगा और ना ही अपने पति का प्यार कभी मिल पाएगा। अनुप्रिया जैसे उसको सच्चाई बताने लगती है तो इतने में आओ साहब उसे रोक देती है। अवनी जैसे वहाँ से चली जाती है तो आओ साहब ये कहती है असली खेल अब शुरू होगा जब अवनी मल्हार और कल्याणी के पीछे पीछे एक बार फिर जाएगी और उन दोनों को एक साथ फिर से देखेगी। दूसरी तरफ कल्याणी ये कहती है कि थैंक गॉड मधुमक्खी ने मुझे चेहरे पर नहीं काटा वरना मेरा सारा चेहरा सूज जाता। और इतने में मल्हार ये कहता है मैं मरहम लगाने लगा हूँ, इसका थोड़ा सा तुम्हें दर्द होगा। और इतने में अवनी वहाँ पर पहुंच जाती है। जैसे वो मल्हार और कल्याणी को एक साथ देखती है एकदम से शौक में आ जाती है।